नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। लाल किताब। ये एक आप जानते हैं प्राचीन ज्योतिष प्रणाली है और हम खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे कर्मों मतलब अच्छे और बुरे कामों और ग्रहों के असर के बीच क्या रिश्ता देखती है। बिल्कुल। और ये जानना भी मुझे लगता है काफी रोचक होगा कि लाल किताब के हिसाब से हमारे रोजमर्रा के काम, कभी-कभी जो हम अनजाने में भी कर जाते हैं, वो ग्रहों की दशा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, और देखिए बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। आज का जो दौर है ना, हर तरफ इतना कंपटीशन है, तो अच्छी याददाश्त मेमोरी पावर बहुत ज़रूरी हो गई है। हाँ, ये तो है। तो हम इस पर भी गौर करेंगे कि लाल किताब स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए क्या कुछ अ, अनोखे और प्रैक्टिकल उपाय सुझाती है। इसके लिए हमारे पास कुछ स्रोत भी हैं, जैसे लाल किताब अशुभ ग्रह और कर्मफल और लाल किताब स्मरण शक्ति के उपाय, किताबों के कुछ हिस्से हैं। और एक यूट्यूब वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट भी है, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लाल किताब उपाय नाम से। हाँ। तो हमारा मकसद है ये समझना कि लाल किताब ये कर्म और ग्रह फल का सिद्धांत कैसे देखती है और साथ ही मेमोरी तेज करने के लिए क्या नुस्खे देती है जो शायद आज भी काम के हों। हाँ, बिल्कुल। मुझे पर्सनली ये जानने में बहुत उत्सुकता है कि कैसे ये सामान्य से काम ग्रहों से जुड़ जाते हैं और ये याददाश्त बढ़ाने वाले उपाय कितने अलग हैं। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं कर्म फल और अशुभ ग्रहों के संबंध से। जो हमारे स्रोत लाल किताब अशुभ ग्रह और कर्मफल वो साफ कहते हैं कि ये हमारे अपने ही कर्म या कुकर्म है जो तय करते हैं कि 9 ग्रह हमें कैसा फल देंगे। अच्छा। मतलब अच्छा या बुरा ये सिर्फ कुंडली में ग्रहों की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। ये तो दिलचस्प बात है। मतलब लाल किताब कर्म और उसके ज्योतिषीय नतीजे के बीच एक बहुत सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बना रही है। हाँ, इसकी मान्यता है कि हमारे कुछ खास तरह के बुरे काम कुछ खास ग्रहों को नाराज कर देते हैं और उसी वजह से हमें उनके बुरे फल भुगतने पड़ते हैं। तो फिर देखते हैं कि स्रोत के हिसाब से कौन से कर्म किस ग्रह पर बुरा असर डालते हैं। रिश्तों की बात करें तो कई ग्रहों का संबंध हमारे परिवार और समाज के लोगों से जोड़ा गया है। हाँ, ये एक मेन थीम लगती है। जैसे चंद्रमा के बारे में स्रोत बताते हैं कि अगर कोई सम्मानित स्त्रियों को, जैसे माँ, नानी, दादी, सास हुई या उनकी जैसी कोई और महिला, उनको कष्ट पहुंचाता है। तो चंद्रमा अशुभ फल देगा। हाँ, या फिर किसी से धोखे से कोई चीज ले लेना, ये भी चंद्रमा को नाराज कर सकता है। अच्छा, और बुध ग्रह इसका भी रिश्तों से कनेक्शन है। बिल्कुल। अगर कोई अपनी बहन, बेटी, बुआ, साली या मौसी को दुख देता है या फिर इसमें ये भी लिखा है किसी हिजड़े को सताता है, तो बुध अशुभ फल दे सकता है। और गुरु यानी बृहस्पति। बलि पैटर्न है। पिता, दादा, नाना जैसे बड़े बुजुर्ग या उनके समान कोई सम्मानित व्यक्ति या फिर साधु संत, इनको कष्ट देने से गुरु ग्रह का बुरा प्रभाव झेलना पड़ सकता है। ऐसा लगता है देखिए कि लाल किताब परिवार और समाज के जो स्तंभ है उनके सम्मान पर बहुत जोर देती है। बिल्कुल। अब सूर्य की बात करें तो इसका संबंध सीधा भावनाओं से है। स्रोत कहते हैं किसी का दिल दुखाना या सरकार से टैक्स चोरी करना। टैक्स चोरी भी। अच्छा। हाँ। या किसी भी जीव की आत्मा को ठेस पहुंचाना, ये सब सूर्य के अशुभ प्रभाव को न्योता दे सकता है। यहाँ नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी वाली बात आ जाती है। शुक्र ग्रह का मामला भी इंटरेस्टिंग है। ये सीधे जीवन साथी से जुड़ा है। पत्नी या पति को कष्ट देना शुक्र को नाराज करता है। और इसके अलावा पर्सनल हाइजीन भी, जैसे गंदे कपड़े पहनना या घर में गंदे फटे पुराने कपड़े रखना, ये भी शुक्र के अशुभ फल का कारण बन सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कैसे रोज के आदतों को भी ग्रहों से जोड़ा गया है। हाँ, और भाई बंधुओं से संबंध भी इंपॉर्टेंट हैं। मंगल ग्रह तब बुरा फल दे सकता है जब कोई अपने भाई से झगड़ा करे या उसे धोखा दे। अच्छा। यहाँ तक कि साले मतलब पत्नी के भाई का अपमान करना भी मंगल के गुस्से का कारण बन सकता है। रिश्तों का जाल तो काफी फैला हुआ है इसमें। बिल्कुल। अब शनि ग्रह। स्रोत बताते हैं कि ताऊ या चाचा से झगड़ा करना ठीक नहीं। साथ ही किसी मेहनती व्यक्ति जैसे कोई मजदूर या आपका कर्मचारी है, उसे कष्ट देना या बुरा भला कहना भी शनि को नाराज कर सकता है। और कुछ आदतें भी हैं शायद। हाँ, जैसे शराब पीना या मांस खाना, ये भी शनि के अशुभ फल से जोड़ा गया है। स्रोत में एक और प्रैक्टिकल बात लिखी है। अगर कोई किराएदार है, वो मकान या दुकान खाली नहीं करता या खाली करने के बदले मकान मालिक से पैसे मांगता है, तो ये भी शनि के बुरे फल का कारण बन सकता है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे रोज के लेन देन और व्यवहार को भी ज्योतिषीय नतीजों से जोड़ा गया है।
हाँ, ये काफी स्पेसिफिक है। अब बचे राहु और केतु। राहु, जिसे सर्प का रूप मानते हैं, वो तब बुरा फल देता है जब कोई सपेरे का दिल दुखाए। सपेरे का। हाँ, या अपने बड़े भाई को कष्ट दे, अपमान करे, या फिर ननियाल पक्ष वालों का अपमान करे। और केतु? केतु तब नाराज होता है जब भतीजे या भांजे का दिल दुखाया जाए या उनका हक छीना जाए। अच्छा। इसके अलावा कुत्ते को मारना या मरवाना, मंदिर तोड़ना या झंडा नष्ट करना और बहुत ज्यादा कंजूसी करना, ये भी केतु के बुरे फल का कारण बनता है। स्रोत ये भी कहते हैं कि धोखा देना या झूठी गवाही देना, ये काम राहु और केतु दोनों को ही नाराज करके बुरा फल दिला सकते हैं। तो ये थे कुछ उदाहरण कि कैसे हमारे कर्म लाल किताब के अनुसार ग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम इन सब बातों को मिलाकर देखें तो लाल किताब का सार, मतलब जो निचोड़ है, वो यही लगता है कि भाई एक व्यवस्थित, नैतिक और जिम्मेदार जीवन जीना चाहिए। हाँ, मतलब दूसरों को कष्ट ना देना, छल कपट से बचना, अपने रिश्तों का सम्मान करना और किसी भी प्राणी को छोटा ना समझना, ये सब बातें ग्रहों के बुरे असर से बचाने में मदद कर सकती हैं इस सिस्टम के अनुसार। पर ये एक बड़ा सवाल भी उठाता है, क्या हम वाकई अपने कर्मों से अपने भाग्य को इस हद तक बदल सकते हैं जैसा ये ज्योतिषीय फ्रेमवर्क बता रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, अब इस चर्चा को एक अलग दिशा देते हैं। लाल किताब के पॉजिटिव पहलू यानी उपायों पर आते हैं। हाँ, उपाय? खासकर वो उपाय जो स्मरण शक्ति, मेमोरी को बढ़ाने के लिए बताए गए हैं। हमारे स्रोत लाल किताब स्मरण शक्ति के उपाय और यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट ये मानते हैं कि आज का समय कंपटीशन का है, चुनौतियां हैं और लगातार सीखते रहना जरूरी है। सही बात है। स्कूलों को भी भविष्य का चरित्र बनाने वाली जगह माना गया है। ये बात दिलचस्प है कि स्रोत आज के दबाव जैसे कंपटीशन और एग्जाम्स की जरूरत को मानते हैं। वो जीवन को एक लगातार सीखने